तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो है वो एरे पढ़ा था और एरे के बाद हम लोग ने ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दे दी थी। यस सर। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एरे आप लोगों को समझ में आ गया? एरे के अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है पिछली क्लास में? सबको जो है वो एरे क्रिएट करना आता है, एक्सेस करना आता है, डिक्लेयर करना आता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग आते हैं 2D एरे के अंदर, 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर। तो अच्छा, वो अब्दुल कयूम कह रहा है कि एरे बताओ। ठीक है बेटा, एरे आप लोगों का जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या सेम टाइप ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं हम लोग। बजाय इसके है कि हम लोग जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है वो 100 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करवाने हैं, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक एक वेरिएबल का नाम भी रखेंगे, फिर उसको जो है वो कोई इनिशियलाइजेशन भी करेंगे, उसके अंदर जो है वो पूरा उसको बना के रखेंगे। बट इसके लिए जो है वो समझो टाइम लगेगा। तो एरे क्या करता है कि हम लोग को जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है एरे का, कि आप जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेम टाइप के हो, सेम डेटाबेस हो, सेम जो है वो टाइप के वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करवा सकते हो। तो हम लोग फिर उसको जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर कर देते हैं। एक ही हम जो है वो एरे का नाम रखते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार जो है वो उसका जो है वो वेरिएबल का नाम रखें। हम लोग सिर्फ एक ही एरे का नाम रखते हैं। उसके अंदर पे क्या होता है, इंडेक्सिंग हो रही होती है कि इस इंडेक्स पे जो है वो ये पड़ा है, इस इंडेक्स के अंदर ये वाली वैल्यू पड़ी है, इस इंडेक्स के अंदर। एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इंडेक्सिंग करके जो है वो हम लोग उस पर जो है वो सेव करवा रहे होते हैं। जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी एरे को, तो हम लोग उसकी डेटा टाइप बताते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसका आगे डेटा उसका जो है वो नाम लिख देता है एरे का। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डेटा टाइप लिखे, उसका नाम एरे का दे और उसके आगे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो आप लोगों ने जो है वो पूछा था कि स्ट्रिंग की क्लास जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे होते हैं किसी इसके अंदर प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये स्ट्रिंग है, तो हम लोग, मैंने कहा था कि आप इसको यहाँ पर लगा देंगे या इसको यहाँ पर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है, डिक्लेयर जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम जो है वो उसका ब्रैकेट डेटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं, उसके नाम के साथ भी लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। फिर हम लोग जैसे वेरिएबल जो है वो एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे डिक्लेयर करते हैं, मल्टीपल डिक्लेरेशन एक के साथ हो रही होती है, तो इसी तरह जो है वो हम लोग एरे भी जो है वो डिफरेंट बना सकते हैं एक ही टाइप पे। तो डेटा टाइप लिखेंगे, उसका जो है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद जो है वो आप उसके नेम लिख दोगे कि एक ये एरे है और एक ये दूसरा एरे है। इसी तरह जो है वो हम लोग जब क्रिएट कर रहे होते हैं किसी एरे को, तो उसको जो है वो हम लोग एक्स्ट्रा जो है वो क्रिएट करवाते हैं, हम उसका नाम लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर ये एक कीवर्ड है न्यू का। न्यू का कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रेफरेंस देने के जो है वो काम आ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एडवांस चीज़ है, ये आगे जाके आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी जब आप लोग ऑब्जेक्ट्स और ये क्लासेस वगैरह बनाना शुरू करोगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसका डेटा टाइप देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमें किस साइज़ का जो है वो एरे चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो साइज़ उसका जो है वो डिक्लेयर करवा रहे होते हैं या उसका क्रिएट करवाते हैं, वो बताते हैं कि इस साइज़ का एरे का इस साइज़ के एरे जो है मुझे बनाना है।
एक्स्ट्रा जो है वो आप एक ही लाइन में, जैसे हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के साथ, तो आप जो है वो एरे के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो कि आप उसको बताओ कौन सी डेटा टाइप, उसका जो है वो आगे ब्रैकेट लिख दो। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर है या यहाँ पर है कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी डिक्लेरेशन ये वाली जो है वो डिक्लेरेशन है। फिर आपके पास जो है वो न्यू का कीवर्ड आता है और उसके बाद जो है वो आप एक डेटा टाइप डाल के उसका जो है वो उधर ही उसको क्रिएट करवा देते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि आपने एक इंट का जो है वो एरे बनाया है और उसका नाम रखा है ARR और उसके बाद जो है वो उसको रेफरेंस दिया है किसका, एक एरे का जो कि 10 उसका साइज है जिसके अंदर 10 एलिमेंट आएंगे। तो इसी तरह जो है वो दूसरा तरीका भी है कि बजाय इसके कि हम बताएंगे कितनी वैल्यू हम लोग डालना चाह रहे हैं, कितना साइज हम लोग रखना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि सीधा उसको जो है वो वैल्यू देना शुरू कर देंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डेटा टाइप बताई उसकी, उसका जो है वो नाम रखा और उसके बाद जो है वो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर वैल्यूज जो है वो आपने डालना स्टार्ट कर दी। आप इस तरह भी कर सकते हो। पिछली क्लास के अंदर मैंने लैब्स इसकी करवाई थी, तो एक दफ़ा लैब को खोल के देख लेना। और आप लोगों की ग्रुप की शायद जो है वो मैंने अपलोड कर दी है बट मैंने शेयर नहीं किया। तो मैं जो है वो उसका वीडियो जो है वो अपलोड मतलब शेयर करवा दूंगा। बहरहाल अब हम लोग जो है वो आते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जो है वो आप लोग अभी तो हमने सिर्फ एक डायमेंशन पे काम किया कि एक डायमेंशन का जो है वो एरे बनाया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही साइज है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो बनाया था। बट मल्टी डायमेंशनल या 2D हम लोग जो एरे बनाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि हम जो है वो दो वैल्यूज देते हैं साइजेस की, जिसके अंदर से पहला जो है वो आपका रो होता है, दूसरा जो है वो आपका कॉलम होता है। ठीक है, तो डिक्लेयर करने का तरीका, डिक्लेयर करने के तरीका इसी तरह है कि आप डेटा टाइप लिखो और आप जब दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन रहा है, तो उसका नाम आप कोई दोगे एरे का। इसी तरह जो है वो आप स्पेस देके भी ये ब्रैकेट लिख सकते हो इसके साथ। ठीक है, और आप जो है वो इसी तरह जो है वो इसके आगे भी जो है वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे सकते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा एक एरे का साइज इधर एक एरे का साइज उधर भी एक्स्ट्रा जो है वो आप डिक्लेयर करवा सकते हो इसको। डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हमने इंट बनाया। इंट के अंदर जो है वो हम लोगों ने बताया कि ये एक एरे है जो कि मल्टी डायमेंशनल है। वो कैसे पता लगा कि हमने दो स्क्वायर लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। उसके बाद हमने उसका नाम दिया और उसके बाद जो है वो उसके अंदर हमने कीवर्ड से उसका रेफरेंस जो है वो दिया, असाइन किया, जिसके अंदर हम लोग जो एरे बना रहे हैं ये इंट का एरे है और इसका जो है वो 3 साइज है रो की तरफ और 3 साइज है कॉलम की तरफ। तो मतलब ये 3 by 3 का जो है वो हमारा बन रहा है एरे। और आप लोगों ने मैट्रिसेस अगर पढ़े होंगे और मैट्रिक्स जो है वो सारे पढ़े होंगे, तो 3 by 3 का जो है वो उसने एक एरे बनाया। इसी तरह अच्छा पहले इसकी मैं जो है वो एक लैब करवाऊँ।
अच्छा, ये हम लोगों ने जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल, देखिए मल्टी डायमेंशनल है ही नहीं, ये तो कल की लैब है। सेंसर आया, चलो ठीक है। कंपाइल करने की बात नहीं है, मैंने तो सिंगल एरे जो है वो उठा लिया था। अच्छा, तो अब इधर हम लोग देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जो है वो किसको कंपाइल नहीं किया, इसको अभी कंपाइल तो किया, ये कंपाइल हुआ है। फर्स्ट वाले को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे था, वो सिंपल एरे था। तो मैं अभी जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। वैसे वो कंपाइल हुआ था, वो यहाँ पर ये इसका आंसर आया हुआ है। अच्छा, तो जब हम लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पढ़ रहे होते हैं, ये हम लोगों ने उसको जो है वो, एक सेकंड पहले मुझे इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा दे तो ताकि तुम लोगों को सही समझ में आए ये क्या हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो बनाया है, जिसका नाम जो है वो हमने 2D रखा हुआ है। उसकी टाइप जो है वो इंट है। हमें मल्टी डायमेंशनल कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, और उसके बाद जो है वो कीवर्ड हमने न्यू लगा के कि फिर से टाइप लिखी है। उसके अंदर हमने साइजेस जो है वो ये दिए हैं। अच्छा, इधर तक मैं नहीं आया। हाँ, नहीं आया। अच्छा, पहले वो लैब को छोड़ो क्योंकि उसमें कैसी चीज़ है जो मेरा अभी पढ़ाई नहीं है। अ, अच्छा, जब हम लोग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब हम क्रिएट कर रहे हो किसी मल्टी डायमेंशनल एरे को, तो हम उसकी जो डायमेंशंस हैं उनको जो है वो सेम रखें। मतलब 3 by 3 जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप सबसे पहले जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हो ना, तो लेफ्ट साइड पे जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये पहले जो है वो इंस्टेंशिएट हो रहा होता है। ठीक है, इसकी मेमोरी के अंदर जो है वो लोकेशन सबसे पहले बनती है। तो जब आप क्रिएट कर रहे होते हो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसके लिए ये होती है। फिर उसके बाद आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। ठीक है, एम्प्टी अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आप जो है वो बाद में इसको जो है वो फिल आउट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो आप डाल सकते हो। वो ये नहीं है कि अगर ये 3 है तो आपने यहाँ पर 3 लिखना है, आप कोई भी जो है वो वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है वो उसने इंस्टेंशिएट किया था सिर्फ 3 के साथ, के 3 रोज जो है वो उसके अंदर हैं, पर इसके आगे जो है वो कितने कॉलम्स हैं वो जो है वो हमने बताया नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग डायमेंशंस हैं, जो कि एक ये बच गया है, इसको जो है वो हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर एरे बताया, एरे के अंदर जो है वो हम लोगों ने इंडेक्स पहला बताया। आप लोगों ने जो सी प्लस प्लस के अंदर ये सारा पढ़ा होगा,
एरे, और पिछले भी उसमें जो है वो हमने इंडेक्सिंग देखी थी कि एरे जो है वो हमेशा किधर से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2D, और यहाँ से जो है वो हम लोग को क्या असाइन करें, एक के रोज जो 0 है, आपकी जो पहली रो है उसके अंदर जो है वो आपके पास कितने हैं, 5 कॉलम्स है। ठीक है, तो दूसरी रो जो है वो उसके अंदर 5 कॉलम्स है, तीसरी रो जो है वो उसके अंदर भी 5 कॉलम्स है। जरूरी नहीं है कि हम इसको जो है वो सेम रखें, हम इसको जो है वो 3 और 4 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो परफेक्टली आपका साइज मैच होते हो या इक्वल हो, आप किसी भी टाइप का जो है वो एरे बना सकते हो। इसकी फिर अब जो है वो लैब आती है, क्योंकि अब इसकी लैब पे आता है। सो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अनइक्वल रखा है उसको। हमने जो है वो फोर उसकी रोज है और उसके 5 कॉलम्स है। जैसे आप लोग टेबल बना रहे होते हैं वैसे ही जो है वो रोज एंड कॉलम्स है उसकी है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक हमने डिक्लेयर किया है कि इंट जो कि आई है, एक जो है वो जे है और एक जो है वो के है, और उन सब की वैल्यू जो है वो हमने क्या दे दी है, 0। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू जो है वो हमने इसकी इंस्टेंशिएट कर दी और उसको कह दिया कि ये अभी इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो इधर से इस फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप आप लोगों ने जो है वो C++ के अंदर पढ़े होंगे, फिर भी बता दूं कि ये हम लोगों ने जो है वो इसको एक वैल्यू असाइन की है, 0। यहाँ से जो है वो हम लोग इसकी कंडीशन लेकर आते हैं कि किस कंडीशन पे ये आगे की स्टेटमेंट जो कि इसके अंदर है वो चलाएगा। ठीक है, और हम लोग जो है वो जब ये एक दफ़ा पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट के लिए जो है वो उसने रखा हुआ है। तो पहले क्या होगा, पहले जो है वो ये एक दफ़ा चलेगा, फिर ये जितनी दफ़ा इसने चलना है ये चलेगा, तो उसके बाद ये अपना कंट्रोल जो है वो वापस किसको देगा, इसको। तो उसको देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। 0 जो है वो 4 से जो है वो लेस है, तो ये जो आगे की स्टेटमेंट है, हम लोगों ने, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है वो उसको नहीं लगाए। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी इसकी जो है वो पहली स्टेटमेंट होगी उसने चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने लूप ही चलानी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, क्या सर हुआ? ये समझ में हाँ, नहीं आ रहा क्लियरली सर। सर थोड़ा सा डाउट था कि क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, समझने में क्या परेशानी थी। क्या चीज़ समझ सर में नहीं आई? ये आपने प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है ना, हाफ पिक्चर आ रही है, तो हाफ सर इसमें पिक्चर आ थोड़ी रही है? सी, जी सर, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है मतलब सर। अगर आप व्यूइंग व्यूइंग के अंदर मसला हो रहा है या फिर वैसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे? सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा सर, ये मसला है सर। पहले आपने वो पढ़े थे फॉर लूप C++ का? नो सर, पढ़े नहीं थे, लेकिन सर कोशिश तो कर रहे हैं। चलो मैं फिर समझाता हूँ। थैंक यू सर। आप लोगों ने C++ के अंदर जो है वो फॉर लूप पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि ये एक लूप की तरह चल रहा होता है। लूप का मतलब कि जैसे ही ये एंड तक पहुंचता है ये वापस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये समझो गोल साइकिल में जो है वो बस चलता रहता है। बट हम उस साइकिल को रोकने के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर, मैंने एक इंट डिक्लेयर किया हुआ है आई। आई की जो है वो वैल्यू हमने क्या दी हुई है, 0, कि फिलहाल इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। फिर उसको सेमी कॉलन के बाद हम लोग जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसको चलाना नेक्स्ट वाली चीज़ को, अगर ट्रू ना हो तो मत चलाना, इसको ये स्किप कर देगा इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी जो है वो आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, 0 जो है वो 4 से लेस है, इस वजह से जो है वो ये इसके आगे जो भी लिखा होगा वो चलेगा।
फॉर लूप जब हम लोग दूसरे पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यार जीरो, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंट जो है वो बताया हुआ है, जिसकी इंट जो है वो डेटा टाइप है, उसको हमने क्या वैल्यू दी हुई है, 0। यहाँ पर अब क्या है, 0 होगा ये, ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू जो है वो 0 है। जे 0 जो है वो 5 से स्मॉलर है, ठीक है, लेस है। तो इस वजह से आगे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो आगे जो है वो ये वाली वैल्यू भी चलना शुरू हो जाएगी। जब ये वैल्यू चलेगी तो अभी आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो दोनों जो है वो 0 0 पे यहाँ पर ये जो है वो के की वैल्यू स्टोर करवा देगा। अब के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी या इनिशियलाइज की थी, वो भी 0 है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, अब आपका हुआ ये है कि मल्टी डायमेंशनल जो एरे था उसकी जो पहली दो, एक रो और एक कॉलम की जो पहली इंडेक्स थी 0, उसके अंदर जो है वो क्या वैल्यू जाके सेव हो गई है, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वैल्यू दी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि के की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया है कि एक इसको बढ़ा दो, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया। बट ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये ट्रू होता रहेगा, उस वक्त तक ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो हम फिर इधर आते हैं, जब भी हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके स्कोप खत्म होता है, तो ये वापस यहाँ पर जाता है और ये क्या करेगा, 0 की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 1 से। अब जे की वैल्यू क्या है, 1, 1 भी जो है वो 5 से कम है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, ये फिर से वापस चलेगा। अभी तक ये वैल्यू हम लोग, इसके पास हमारा कंट्रोल नहीं गया, अभी तक हम लोग इसी लूप के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये जब तक जब तक फॉल्स नहीं होता उस वक्त तक ये उधर नहीं आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 ही हुई, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ने कंट्रोल भेजा नहीं है ना, इसका जो है वो ये भी नहीं चला, तो यहाँ पर जो है वो 0 रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वजह से इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 0 1 पे हम लोगों ने क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, के की वैल्यू पिछले उसके अंदर 1 हो गई थी, वो 1 की वैल्यू सेव करवा देगा। इसी तरह फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, 2 की वैल्यू हो जाएगी, 2 भी जो है वो 5 से लेस है, फिर ये चलेगा, यहाँ पर 0 2, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पर पिछली दफ़ा उसने इंक्रीमेंट किया था तो उसकी वैल्यू 2 कर दी थी। इस तरह चलते चलते ये कब तक चलेगा, जब तक ये 4 नहीं हो जाता। 4 इज लेस देन 5, वो आखिरी स्टेटमेंट चलाएगा, एंड देन जब वो यहाँ पर इंक्रीमेंट करके वापस आएगा इसके पास, तो यहाँ पर मसला ये होगा कि 5 इज नॉट लेस देन 5, ठीक है, 5 के इक्वल है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और फिर यहाँ पर इसके पास कंट्रोल आएगा। फिर ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या बढ़ाएगा, 1 की, ठीक है, 1 इज लेस देन 4। फिर यहाँ पर ये सब कुछ चलना शुरू होगा, फिर इसके पास कंट्रोल आएगा, और ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये इसकी वैल्यू 4 तक नहीं पहुंच जाती। अब यहाँ पर 1 होगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 4 तक चलेगा, उसके बाद जो है वो फिर टर्मिनेट होगा, फिर इसके पास आएगा, फिर यहाँ पर 2 की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल आते ही इसको जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह करते करते ये पूरे एरे को फिल कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर करके के की वैल्यू से उसने जो है वो फिल किया है। दूसरा जो लूप है वो सेम यही लूप है, बट हमने प्रिंट आउट करवाने के लिए जो है वो उसको रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को प्रिंट आउट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हम लोगों ने प्रिंट आउट किया है। यहाँ पर जब 0 0 था तो वैल्यू 0 थी, जब यहाँ पर 0 1 हुआ तो वैल्यू 1 की इसने, तो यहाँ पर 0 2 हुआ तो वैल्यू 2 हो गई थी, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीमेंट कर रहा है के की वैल्यू को। तो यहाँ पर 0 3 था तो 3 यहाँ पर वैल्यू उसने लगाई, फिर 0 4 था, 4 तक, फिर कंट्रोल किसके पास चला गया, इधर। फिर इससे जो है वो आगे एक और रो बढ़ाई, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, 0 से जो है वो इसको 1, फिर इसको जो है वो चलाना शुरू किया। उसके बाद 5, क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी थी,
फिर उसके बाद 6, फिर 7, 8, 9, फिर उसके बाद इसके पास कंट्रोल गया, उसने जो है वो वैल्यू, फिर इसने जो है वो एक और रो दी इसको, फिर उसके बाद जो है वो उसने और कॉलम्स बनाए, फिर उसके बाद जो है वो फिर से कंट्रोल उसके पास गया होगा, फिर इसने जो है वो, अच्छा ये कब तक चला, 3 तक, या मतलब समझो 4 एलिमेंट्स तक, और ये जो है वो 5 एलिमेंट्स तक। ठीक है, तो ये 0 से यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं, यहाँ पर जो है वो 4 रोज हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये कैसे इसने जो है वो रखा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्केप सीक्वेंस लगाते हैं और फिर इसको चलाते हैं ताकि, ठीक है, तो ये कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4 रोज हैं जो हमने इसके अंदर बनाई थी, और ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं जो कि हम लोगों ने इधर मेंशन किया था। अच्छा, अब तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। अच्छा, ये थर्ड लूप समझा दें। अच्छा, थर्ड लूप कौन सा, ये 2 लूप हैं, थर्ड लूप और फोर्थ लूप वही लूप है जो इधर चलेगा। ये सिर्फ प्रिंट आउट करवाने के लिए जो है वो उसने चलाया। सबको समझ में आ गया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? एक दफ़ा आप लोग ये करो कि C++ फिर से जो है वो जो लूप्स और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो एक दफ़ा फिर रिपीट करो, फिर जावा के अंदर तुम लोग जो है वो फंस जाओगे। किसी को अगर फिर से रिपीट करवाना तो बताओ। ठीक है, सेकंड में लोगों को हाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वो 2 डायमेंशन, पहली डायमेंशन तो आराम से समझ में आ जाती है कि हाँ यार वैल्यू डाल रहा है, वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट इसको आपने ऐसे समझना है कि ये समझो आप एक काइंड ऑफ टेबल बना रहे हो। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स बनाते हो, तो पहले और दूसरी बात आप लोगों को जो है वो फॉर लूप समझने पड़ेंगे। किसी को अगर फॉर लूप नहीं आता तो फिर मैं वापस समझाऊँ उसको। एरे समझाऊँ फिर से, मतलब वापस रिपीट करूँ? ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को जो है वो मसले हो रहे हैं।
मैं एरे फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए जरूर सोचो कि तुम लोगों को अगर मैं कह दूं कि यार तुम लोगों ने जो है ना इंट टाइप के 100 वेरिएबल बनाने, ठीक है, और उन सबको जो है ना वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, अब तुम लोग बनाने बैठोगे, ठीक है, और तुम लोग क्या करोगे कि हर इंट लिखोगे, एक वेरिएबल का नाम दोगे, उसको इज इक्वल टू करोगे, उसके अंदर जो है वो एक वैल्यू डालोगे। फिर दूसरी लाइन में फिर इंट लिखोगे, फिर एक वेरिएबल का नाम दोगे, उसके अंदर जो है वो दूसरी वैल्यू डालोगे। फिर इंट लिखोगे, उसका एक और नाम लिखोगे, फिर और वो सारे नाम एक दूसरे से जो है वो अलग होने चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोग अगर 100 तुम लोगों को लिखने पड़े, तुम लोग कितने बनाओगे? ठीक है, तो इस डेटा इसके लिए जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर बना था जिसके अंदर ऐसे वेरिएबल्स आप डाल सको जो कि सेम टाइप के हों। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन है। फिक्स साइज का मतलब कि इसकी फिक्स होती है साइज के, इतने साइज के इतने एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जो आप वैल्यूज उसके अंदर डाल रहे हो, जिस टाइप की वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स जो है वो आप उसके अंदर डाल सकते हो और उनका फिक्स साइज होता है और वो सीक्वेंशियल होते हैं कि वो 1 2 3 उसके बाद आता है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को एरे बताऊं कि यार कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी है जिसके अंदर तुम लोग सेम टाइप के एलिमेंट डाल के तुम आराम से जो है वो वैल्यूज दे सकते हो, तो तुम लोग जो मैंने पिछला काम दिया कि भाई 100 वेरिएबल्स बनाओ, वो तुम लोग आसानी से कर लोगे। किस तरह? तुम लोगों को जो है वो सिर्फ एक नाम देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा एरे है, इसके अंदर मैंने ये वाली टाइप डालनी है। ठीक है, इंट, और उसके बाद उसने जो है वो एरे का नाम दे दिया, और उसके बाद जो है वो तुम लोग क्या करोगे कि इंट के आगे आपने जो है वो उसका नाम दिया, नाम के बाद आपने जो है वो उसको एक इंडेक्स पकड़ा दिया। इंडेक्स का मतलब पोजीशन है कि इस पोजीशन पे मेरा ये वाला डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह जो है वो इसको लेकर चल रहे होते हैं कि हर नंबर जो आप उसको या हर इंडेक्स जो आप उसको दे रहे होते हैं उसमें जो है वो कोई आप वैल्यू डाल सकते हो। जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, वैसे ही हम लोग इसको भी डिक्लेयर करते हैं। सिर्फ फर्क कैसे पता लगेगा? फर्क सिर्फ इस तरह पता लगेगा कि आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। डेटा टाइप के बाद लगाओ या उसके नाम के बाद लगाओ, आपने एरे के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है ताकि मैं ये पता कर सक मतलब जावा ये पता कर सके कि अच्छा ये जो आपने बनाया है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है, तो वो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा। इसी तरह जैसे हम लोग एक डेटा टाइप दे देते हैं, एक इंट बना दिया और उसके आगे नाम लिख दिए 2 3, और हमने कहा कि हमने 2 3 वेरिएबल एक साथ ही डिक्लेयर कर दिए जिसको हम मल्टीपल डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, वो आप एरे के अंदर भी कर सकते हो। बट सिर्फ एक चीज कि आप डेटा टाइप के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो कि भाई ये जो है वो एक एरे है। ये रेफर वार जो है वो रेफरेंस वेरिएबल, ये समझो नाम है उसका, इससे कंफ्यूज नहीं, ये सिर्फ नाम है। जैसे हम लोग एक वेरिएबल का नाम देते हैं, मैंने इंट लिखा, उसके बाद आगे जो है वो ए लिख दिया या बी लिख दिया या कुछ भी मैंने उसका जो है वो नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो कोई एक क्लास बनाई है गन की, तो उसके अंदर कितने बुलेट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? इंट, फिर आगे बुलेट्स, उसके बाद जो है वो सेमी कॉलन देके खत्म कर दूंगा, उसका नाम है। ठीक है, तो ये वेरिएबल वार रेफरेंस वार जो है वो एक उसका सिर्फ नाम लिखा है, आप इसको कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है वो मल्टीपल डेक्लेरेशन भी कर लेते हैं। हमने जो है वो एक डेटा टाइप दी कि ये इंट है या शॉर्ट है या कोई सा भी, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कोई सा भी जो है वो आप डेटा टाइप दो और उसके आगे सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो ताकि ये पता लग सके कि ये जो है वो एक एरे है। एरे के बाद जो है वो आप उनके नाम दे सकते हो, मल्टीपल एरे भी जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। इतना समझ में आया? इसके बाद में आगे चलूँ?
आगे चलें सर। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में डालता रहे। फिर हम लोग बात करते हैं कि यार जैसे हम लोग एक वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं या उसको वैल्यू असाइन करवाते हैं, इसी तरह हम लोग जो है वो एरे के ऊपर भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एरे का नाम लिखा, ये सिर्फ उसका नाम है, ठीक है। उसको फिर एक हमारे पास कीवर्ड होता है जो कि न्यू के नाम से है, ठीक है। आपके जो ये कीवर्ड इसलिए यूज होता है कि ऑब्जेक्ट्स जितने होते हैं ना उनको रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। ये आगे की बात है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये सिर्फ रेफरेंस देने के लिए जो है वो काम आता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स टाइप जितनी होती है उनको देना है। हमारा जो एरे है वो भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अच्छा, मीटिंग जो है वो थोड़ी बार एंड होने वाली है तो मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूँ। सर स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करना, ठीक है। आ रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग जब एरे क्रिएट कर रहे होते हैं, हमने पीछे रेफरेंस तो दे दिया, उसका उसका डिक्लेरेशन तो कर दी, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल का करते हैं, वेरिएबल को जो है वो डेटा टाइप 8 कोई दे दी और आगे जो है वो एक नाम लिख दिया, कोई भी ABCD कुछ भी लिख दिया। तो उसके बाद हम उसी ABCD को पढ़ते हैं और उसके आगे जो है वो उसकी कोई वैल्यू दे देते हैं दूसरी लाइन में, ठीक है। इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह हम लोग जो है वो यही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे के साथ कर रहे हैं। हमने उसका नाम दिया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देने के लिए ये काम आता है, तो उसको जो है वो एक कीवर्ड डाल दिया। तो उसके बाद हम लोग उसको जो है वो ये बताता है कि किस टाइप का डेटा, किस डेटा टाइप का जो है वो आपने एरे बनाना है और उसका साइज क्या होगा, ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स का मतलब उसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होंगी,
ठीक है, इतना ये क्रिएट करना आ गया आप लोगों को। तो उसके बाद जैसे हम लोग लिखते हैं कि इंट a इज इक्वल्स टू, और उसके आगे कोई वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कि डिक्लेयर भी एक ही लाइन में कर दिया और इनिशियलाइज भी एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं, अच्छा हम लोग जो है वो कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कहते हैं। जो हमने यहाँ पर किया, हमने डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम लोग एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक डेटा टाइप बताइए कि भाई इंट की डेटा टाइप है, और एक नाम दे दिया कि कोई भी ABCD आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक एरे है? जावा तो समझेगा कि ये जो है वो एक आपका वेरिएबल है। जब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक एरे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया। हाँ, तो उसके बाद हम लोग उसी को, जैसे हम लोग यहाँ पर इंट हम लोग ने जो है वो डाला, वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया था, इसी तरह हम लोग जो है वो इधर एक नाम लिखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग जो हम लोगों ने करनी है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यू का कीवर्ड देना है। उसकी डेटा टाइप बतानी है कि कौन सा डेटा टाइप का एरे बनाना है। तो समझो ये जो चीज़ है वो अब आएगी किधर, इधर, और उसके अंदर सिर्फ हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स डालने हैं हमने। ठीक है, अच्छा अब इस पूरी चीज को हमने ये अब एरे बनाया, हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, और हमने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें ये सारा काम एक ही लाइन के अंदर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस डेटा टाइप को लिखते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप लिखा, और उसके बाद ये चीज आपने उठा के इज इक्वल्स टू करके यहाँ पर डाल दी। ठीक है, सेम है। तो ये हमने क्या किया कि हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन के ऊपर पूरा कर दिया। ठीक है, एक वेरिएबल और एक एरे में सिर्फ इतना फर्क है कि हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं निशानदेही करने के लिए जावा को कि भाई ये एक एरे है, इसको एक एज अ एरे ट्रीट करो। और क्योंकि एरेज जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो उसके लिए एक न्यू का जो है वो ये यूज होता है बस। ठीक है, बाकी हमें जो है वो एक एरे बनाने के लिए उसकी टाइप और उसका जो है वो साइज देना पड़ता है। अब आप लोगों को एरे जो है वो क्या करना आ गया, क्रिएट करना आ गया। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि हम लोग उसका जो है वो साइज इधर बता दें कि भाई इतने साइज का जो है ना मुझे बनाना है। एक तरीका ये है कि आपको अगर ये नहीं पता कि कितना साइज है तो आप सिर्फ लिखो इंट, उसके आगे ये बताओ कि भाई ये एरे, उसका कोई नाम रख दो कि हमने एरे नाम रखा। फिर उसके अंदर जो है वो आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, सेमीकोलन से बंद करो। और अब क्या करोगे, आप उसमें वैल्यू डालना शुरू कर दोगे। तो वैल्यू जो है वो फॉर सपोज मैं 1, मुझे जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। ठीक है, फिर 2, उसके बाद कॉमा, फिर 3 या 4, फिर कोई भी आप वैल्यू देना चाहो। इसका भी मैं एक एरे बना सकता हूँ। ठीक है, और मैं कोई भी जो है वो वैल्यूज इसके अंदर
डाल सकता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मैं अभी नहीं मैंने बताई वो ये कि जब भी आप एरे बनाते हो तो उसमें इंडेक्स में काम हो रहा होता है। इंडेक्स का मतलब कि उसको जो है वो पोजीशन उसकी जो है वो आपको बता रहा होता है कि भाई इस तरह कि आपके 0 से जो है वो आपका एक इंडेक्स स्टार्ट होता है और वो जितना आपने उसका साइज रखा हो उससे एक कम। ठीक है, आपने अगर 10 साइज रखा है तो ये आपके 10 एलिमेंट्स आते हैं, बट एक एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इधर तक वो 10 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये आपके एलिमेंट्स और ये आपके जो है वो इंडेक्स। ठीक है, तो पहली पोजीशन हमारी इंडेक्स की जो होगी वो क्या होगी? वो हमारी जो है वो 0 होगी, और 0 में मैंने कौन सी वैल्यू एलिमेंट सेव किया हुआ है? वो है 1। ठीक है, यहाँ पर हमने जो डिक्लेयर किया है कि हमारे पास 10 साइज होगा, वो उसके अंदर 10 एलिमेंट्स आएंगे, बट उसका जो इंडेक्स स्टार्ट होगा, जो पोजीशन उसकी स्टार्ट होगी, जो जहाँ से एरे स्टार्ट होता है वो है 0। 0 से हमेशा एरे स्टार्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करने की है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एरे के अंदर से अपना एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ। मैंने वैल्यूज तो सेव कर दी, बट मैं एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ कि कौन सा मतलब लास्ट जो मेरे पास है वो वैल्यू है वो कैसे मैं निकालूं। तो क्या तरीका है? इंडेक्स हम लोग जो है वो दे रहे होते हैं जब भी हम लोग जो है वो किसी एरे में से कोई वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इंट बी के अंदर एक वैल्यू डालनी है जो कि एरे के अंदर सेव है। मैं जब एरे को एक्सेस करूंगा तो मैं वैल्यूज को जो है वो कैसे निकालता हूँ? मैं 0 या इंडेक्स आपके जो है वो इसके अंदर जो है मैं डाल के निकालता हूँ। मुझे वो ये लेकर आएगा कि ये इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो इसके अंदर जो है वो डाल दो। ठीक है, तो अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए होगी तो वो कहाँ पर पड़ी है? कौन सा इंडेक्स पे पड़ी है? कोई भी बता सकता है। सर एलिमेंट में पड़ी है 1। एलिमेंट वैल्यूज है। ये वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैंने एक एरे बनाया है उसके अंदर इंडेक्स आपकी क्या होती है कि किस पोजीशन पे पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे अगर मैं 0, यार आप चैट में रही तो आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। एक अमाश ने कहा है कि 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप 0 लिखोगे, या इमरान जतोई, आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड आ रही है। तो एक काम करो, जो भी लिखना चाह रहे हो चैट में लिख दो। ठीक है।
सो अगर आप इंडेक्स 0 को एक्सेस करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? 1। अगर आप इंडेक्स 1 को एक्सेस करोगे तो आपको वैल्यू आपने क्या सेव करवाई हुई है? 2। मुझे अगर वैल्यू चाहिए होंगी तो मैं उसके इंडेक्स से जो है वो उसकी वैल्यू निकलवा के लाता हूँ। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर अगर 6 की वैल्यू लिखता हूँ, मुझे वो कौन सी वैल्यू मैंने इस पर सेव करवाई हुई है? 7 वाली। ठीक है, इसकी मैं जो है वो एक्सरसाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा क्लियर हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब दो तरीके हैं। एक है आ गया, एक है आपके पास ये वाला कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 रखा है तो मैं इस तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पर लिखे थे, अब इनकी जो है वो हम वैल्यू अगर असाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो 10 दे देते हैं, इसको 20 दे देते हैं, और सॉरी 20। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने जो है वो एक एरे की पोजीशंस पे जो है वो असाइन करवा दिए हैं। अब एरे हमने यहाँ पर बनाया, इंट का एरे है, डेटा टाइप का एरे है, उसका नाम हमने ABCD रखा है, उसका साइज क्या है? 10। उसके अंदर जब हम वैल्यू डलवाएंगे तो हम उसका नाम लिखेंगे, उसकी पोजीशन बताएंगे कि किस पोजीशन पे वैल्यू डलनी चाहिए, और कोई भी इंट या कोई भी एलिमेंट हम जो है वो जिसके अंदर सेव करवाना चाहते हैं वो हम इधर लिखेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पे ये वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं, इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू असाइन है। ठीक है, 2 पे जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू असाइन है। अब जब भी मुझे कोई वैल्यू जो है वो लेनी होगी और मुझे किसी और इंट के अंदर असाइन करवानी होगी, मैं क्या करूँगा कि ABC और उसके अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल मुझे 8 की वैल्यू चाहिए। अब 8 की वैल्यू क्या है? 152। तो इस C के अंदर क्या हो जाएगा? 152 जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। फिर मैं बात की थी कि ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि बजाय इसके कि मैं ये पूरा लिखूं, मैं सिर्फ उसको साइज भी ना बताऊं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखूंगा, उसका बताऊंगा कि अच्छा यार ये ब्रैकेट का मतलब कि ये एरे है, उस एरे का कोई नाम दूंगा, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है कॉमा डाल डाल के जो है वो उसके अंदर वैल्यूज देता रहूंगा। ये वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी है? 0। ये 1 पे पड़ी है, ये 2 पे पड़ी है, ये 3 पे पड़ी है, और ये 4 पे पड़ी है। तो ये 5 एलिमेंट वाला या 5 इसका जो है वो साइज है एरे का, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 तक जो है वो जा रहा है। ठीक है, इसके जो है वो प्रोग्राम करते हैं पहले। अच्छा, मैंने करवा दूंगा।
ठीक है। अब अच्छा, ये एक और कमांड है CLS। CLS से ये होता है कि आपके जो भी आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर करना हो तो वो CLS की कमांड है, वो लिखो तो वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम लोगों ने एक एरे, एक इंट टाइप का एरे जो है वो डिक्लेयर करवाया है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, मंथ डेज। मंथ डेज के एरे के अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, 12 साइज का जो है वो एक एरे क्रिएट करवाया उससे। ठीक है, उसके अंदर इस चीज का ऑब्जेक्ट हम लोग डाल रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक महीने में जो है वो आपके, सॉरी, एक साल के अंदर जो है वो आपके कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 का जो है वो हमने यहाँ पर बनाया है। अब इस प्रोग्राम में ये पूरा ये कर रहा है कि हर महीने के अंदर जो है वो डिफरेंट डेज होते हैं। ठीक है, कुछ में 31 होता है, कुछ में 30 होते हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो 28 होता है। ठीक है, लीप ईयर की वजह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पहला जो हमारा इंडेक्स होगा, जो 0 से स्टार्ट होता है आपका एरे, उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या वैल्यू डाली है, 31। तो जनवरी के अंदर अगर आप देखोगे तो वैल्यू, सॉरी, जनवरी के अंदर जो है वो कितने डेज होते हैं, 31। और फरवरी के अंदर जो है वो 28 होते हैं। तो इसी तरह जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल। ठीक है, तो इस तरह करके ये पूरा दिसंबर तक जो है वो उसने किया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू हम लोगों ने क्या करवाई हुई है, इसके अंदर सेव करवाई हुई है कि कौन से मंथ के अंदर, जो पहला वाला मंथ आता है वो जनवरी है, उसके अंदर 31 डेज होते हैं। दूसरा वाला जो मंथ आता है वो फरवरी है, उसके अंदर जो है वो 28 डेज है। फिर तीसरा जो आता है उसके अंदर वो मार्च है, उसके अंदर 31 है। और इस तरह सो ऑन हमने करते हुए दिसंबर तक हमने वैल्यू सेव करवा दी। ठीक है, ये याद रखना कि एलिमेंट आप, साइज आपका जो है वो 12 है, बट चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 0 to 11 जा रहा है, और ये 12 ही है, 12 मंथ ही है ये। फिर हम लोग आता है कि हमने प्रिंट क्या करवाया, हमने ये प्रिंट करवाया कि जो अप्रैल का महीना है, जो अप्रैल का महीना है उसके अंदर कितने डेज हैं। ठीक है, तो अप्रैल का महीना जो है वो चौथा महीना है, सॉरी, हाँ सही कह रहा है, क्या क्या। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा जो है वो प्रिंट आउट करवाना है, अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल जो है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा जनवरी है, ये हमारा फेब है, ये हमारा मार्च है, और ये हमारा जो है वो अप्रैल है। तो थर्ड थर्ड इंडेक्स पे हमें पता लगेगा कि अच्छा ये जो है वो हमारा अप्रैल का महीना है, और इसके अंदर कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा है कि अप्रैल हैज, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या लिखा है, एरे का नाम, और उसका जो है वो इंडेक्स उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला है कि हमें इस वाली इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, वो जो भी हो वो यहाँ पर प्रिंट करवा दो, इसके साथ जो है वो कंकैटिनेट करवा दो, इसके साथ जोड़ दो। और फिर हमने स्पेस दे के यहाँ पर जो है वो डेज लिख दिया। तो यहाँ पर इसका जो है वो आंसर देखते क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल हैज 30 डेज। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो दिसंबर करते हैं,
तो यहाँ पर जो है वो 11 कर देते, तो हम जो है वो बताते हैं कि अच्छा यार दिसंबर के अंदर जो है वो 31 डेज है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसको डालने के बाद। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। मुझे क्यों लग रहा है जिन्होंने जो है वो क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है, वो सारे जो है वो क्लास से जा चुके हैं। हाँ सर, वो क्या नाम है, शायद बारिश हो रही है इसकी वजह से ज्यादा बस सिर्फ सिग्नल काम नहीं कर। यार अब ये मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी इंशाल्लाह, जब हमारी जो है फिजिकल क्लासें होंगी तो हम लोग सही तरह इसको जो है वो कवर कर सकेंगे फिर। अच्छा, आप लोगों को, आप जो बैठे हुए हो सारे, आप लोगों में से किस किस को जो है वो एरे पूरा समझ में आ गया? सर तकरीबन तो सबको आ गया। नवेश, आपने जो है वो हाथ खड़ा किया है, बोल सकते हो। हाँ ना, समझ मतलब आ गया है सर, ये मतलब पहले ही आ गया। ठीक है। सर एरे तो हमने उसमें ही सीख लिया था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। असल सर में बस हुआ है, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब काफी हेल्प मिल जाएगी ना, समझ आ जाएगा क्लियर। जावा जावा आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तुमने? तो मैंने अभी तक नहीं किया, वो लैपटॉप का इश्यू है, लैपटॉप को थोड़ा लेना है अभी। यार सर आप मेरा लोग भी यही तो है कि लैपटॉप वो क्या नाम है, लैपटॉप जो है ना सर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों सर, अभी न्यू लेंगे तो उसकी वजह से मेरा ज्यादा कंप्यूटर से खराब हो गया है, उसमें होता था। अच्छा, यार ये मुझे पता है कि इश्यूज हैं और सब है, और आप लोगों की लैब जो है वो होती फिजिकल के अंदर तो आप लोग सही तरह कर सकते थे, बट कोशिश करो किसी से बोरो कर लो। और जावा उनके कंप्यूटर्स को कुछ नहीं करेगी, जावा जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन से वैसे ही यूज हो रही होती है। तो सब, किसी के पास कोई दोस्त है जिसके पास जो है वो लैपटॉप पड़ा है तो उसको 1-2 घंटे के लिए जो है वो सब मांग लिया करो कि यार मुझे प्रैक्टिस करने दो। फिलहाल तो आप लोग यही कर सकते हो। देखो, ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अगर जिंदगी में यही करोगे कि प्रॉब्लम आ गई अब मैं कुछ नहीं कर सकता बैठ गया, तो फिर सोचो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप जो है वो बैठे के बैठे ही रह जाओगे। बेहतर ये है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे मुकाबला करना होता है, ये नहीं होता कि आप बस बैठ जाओ कि यार लैपटॉप नहीं है या ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लैपटॉप के अलावा, तो वो मुझसे पूछो, बाकी जो है वो लैपटॉप अपने अरेंज करो किसी तरह। वरना प्रोग्रामिंग का जो आपका ये सब्जेक्ट है ये ऐसा है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप जो है वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो बस आप भूल चुके होगे। तो जो भी आप पढ़ोगे आप भूलते जाओगे, और एंड में जो है वो ये प्रोग्रामिंग पूरी कवर करना एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। जितनी हाँ सर। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों को जो है वो ज्यादा आएगा। सर आप फिजिकल क्लास में भी लेंगे ना सर, या फिजिकल क्लास में कोई और टीचर होगा? नहीं, मैं फिजिकल क्लास है, ये पूरा सब्जेक्ट मेरे पास ही है। सर फिर इसको आप रिटर्न करेंगे या नहीं, जो हो गया सो हो गया। नहीं, मैं उनको लेक्चर्स पकड़ाऊंगा कि भाई ये, क्योंकि क्लास के अंदर एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स तो होंगे। अभी यहाँ पर जो है वो 9 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप के अंदर जो है वो समझो आई थिंक 120 है ना पूरे। तो आप लोगों के पास जो है वो समझो 60 पर ग्रुप आ रहे हैं या 50 पर ग्रुप आ रहे हैं। अभी 9 बच्चे 50 आ बैठे हुए रहा है हैं। सर, 50। ठीक है, हाँ ना, तो अभी 9 बच्चे बैठे हुए हैं, तो बाकी जो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40-50 स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो तो गायब हैं पहले ग्रुप से। मैं उनको लेक्चर ही पकड़ाऊंगा, मैं उनको यही बोलूंगा भाई जाके कवर करो, क्योंकि फिर आप लोगों का नुकसान है, मैं थोड़ी ऐसा करूंगा कि वापस सारा रिपीट करूं। ऐसे फिर सर हमारा लॉस होगा, हमारा टाइम जाएगा। हम्म। बहरहाल अगर एरे पहला वाला सबको समझ में आ गया तो मैं आगे फिर मल्टी की तरफ चलूं।
चले सर। इसको मैंने पिछली क्लास में भी कवर करवाया था, पता नहीं उस वक्त जो है वो कोई मुझे बोला नहीं, या तो आज ये हुआ है कि ये आए हैं और इन्होंने जो है वो कहा है कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, और उसके बाद जो है वो चले गए सर ये दूसरा इन्होंने लिए सेशन। ही आज है क्लास, हाँ जिसने ना, तो सवाल दूसरा किया है ना सेशन उन्होंने ली। मुझे अंदाजा सारा हो गया है मतलब कि ये हुआ क्या है। खाम मैं क्लास को जो है वो करवाने का, लेट करवाना, अब मुझे ये था कि इस वीक पे जो है वो आप लोगों का सारा एरिया कवर हो जाए, बट चलो ठीक है। सर ये वीक 2 जो ये पूरा एरे है ना सर। वीक 2 के अंदर जो है वो आपने एक तो स्कोप पढ़ा है, ठीक है, टाइप कन्वर्जन पढ़ी है, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन कन्वर्जन जो है वो पढ़ी है। अच्छा, एक्सप्रेशन कन्वर्जन के अंदर बी ग्रुप के अंदर जो है वो एक मिस्टेक हुई थी, तो मैं आप लोगों को भी बता दूं। टाइप कन्वर्जन के अंदर मैं आप लोगों को ये बता दिया था कि ये जितने भी होते हैं ये सारे इंट के अंदर मतलब उससे बड़ा जो है वो उससे कन्वर्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्रेशन के अंदर बाइट है और शॉर्ट है, तो जो बड़ा होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपके एक्सप्रेशन के अंदर अगर बाइट है, शॉर्ट है और कैरेक्टर है, तो वो फॉरेन जो है ना उसमें जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी जो मैं इस क्लास में भी डिस्कस कर दूं। ठीक है, ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि हम लोग बाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बट बाइट में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसी बच्चे ने कहा था कि सर जैसे हमने फ्लोट के अंदर किया, इसके लैब जो है वो मेरे पास पड़ी होगी, यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो कर रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त मैंने समझाया था कि यहाँ पर जो टाइप जो है वो जिसकी साइज जो है वो बड़ी होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ जो बात बोली ये सिर्फ लॉन्ग, फ्लोट और डबल के लिए है कि लॉन्ग, फ्लोट और डबल में से जो बड़ा होगा वो उसकी जो है वो टाइप पे प्रमोट हो जाएगा। बट अगर आपके पास बाइट हो, कैरेक्टर हो, शॉर्ट हो, वो जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज होंगे ना, तो वो फॉरेन इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे उसमें से कौन बड़ा है, वो उसमें से कौन बड़ा है। तो ये जो है वो एक मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लो कि पहला इस पे लिखा हुआ है कि जावा ऑटोमेटिकली प्रमोट्स ईच बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर ऑपरेटेंट टू इंट व्हेन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। हमारे पास ये तब डिस्कवर हुआ था कि जब हमने, मुझे किसी ने ये कहा था कि सर आप इसको भी बाइट करें, इसको भी बाइट में कास्ट करें और इसको भी बाइट में कास्ट करें, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कहा था हाँ कुछ नहीं, बाइट के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा, जब दोनों ही बाइट है तो फिर उसके अंदर सेव हो जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कैरेक्टर बाइट है, ये समझो एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझो एक हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ये इसको बाइट में कन्वर्ट करेगा, इसको बाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा था। हमारे पास इधर जो है वो ये एरर आ रहा था कि ये लॉसी कन्वर्जन है और ये बाइट के अंदर इंट जो है वो बाइट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम ये हैरान थे कि यार हमने इनको बाइट में कन्वर्ट किया, इसको बाइट में कन्वर्ट किया, तो ये बाइट में स्टोर क्यों नहीं हो रहा। बट ऐसा ये मसला है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल एक इंट बनाओ ABCD, ठीक है,
हम ABCD के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक हम लोग B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक हम शॉर्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसका नाम S रख देते हैं और उसकी कोई वैल्यू दे देते हैं। ये हमारी एक्सप्रेशन है कि हम एक बाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट के साथ। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम इसको फिलहाल चेंज करते हैं और हम इसको कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसके अंदर हो जाएगा। तो क्या शॉर्ट बड़ी वैल्यू है, तो चलो शॉर्ट के अंदर इसको जो है ना करवा के देखते हैं ये शॉर्ट के अंदर सेव होता है या नहीं होता। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एरर आएगा। ये एरर इसलिए आ रहा है कि वो इस रूल के मुताबिक आ रहा है कि जावा जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक डेटा टाइप बाइट या शॉर्ट या कैरेक्टर हो, वो उसको नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो उसको सीधा इंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो मैंने ये वाली लैब करवाई थी कि इसके अंदर पहले वो किसको कन्वर्ट करेगा कि भाई फ्लोट बड़ा है, फ्लोट को कन्वर्ट कर लेगा। फिर इसके अंदर जो कैरेक्टर के अंदर जो कैरेक्टर और इंट के अंदर कौन बड़ा है तो इंट को जो है वो कर देगा। डबल को जो है वो शॉर्ट के साथ कर रहे हैं तो शॉर्ट जो है वो छोटा है, डबल बड़ा है तो ये डबल हो जाएगा। किसी को याद है ये लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाई थी? जी जी सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बाद में ये डिस्कवर किया है कि अच्छा यार, जब भी हम बाइट शॉर्ट या कैरेक्टर को किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे और उसके अंदर कोई और लॉन्ग फ्लोट डबल उसके अंदर नहीं है, वो सीधा उसको एंड के अंदर करेक्ट कर देगा। तो अब ये हो रहा है कि ये इसको जो है वो एंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और वो शॉर्ट के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया अभी। तो इस वजह से जो है वो ये नहीं होगा। जब हम इसको एंड करेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो अब ये आराम से चल जाएगा, ये अब कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ करेक्ट कर लेना कि बाद में मुझे जो है वो अंदाज़ा हुआ कि ये ऐसे जो है वो बोल रहा था। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पढ़े? मल्टी डायमेंशनल के अंदर आप जब भी मल्टी डायमेंशनल की बात करते हो तो उसके अंदर जो है वो आपने दो जो है वो ब्रैकेट लगाने होता है, ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो हम लोग उसको जो है वो दो डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, तो हमने जो है वो दो उस पर जो है वो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमने लगा दिया। तो इसको डिक्लेयर करने के जो है वो चार तरीके। ठीक है, कोई सी किसी भी तरीके से करोगे हो जाएगा। या तो डेटा टाइप के साथ जो है वो आप उसके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, या उसके डेटा एरे के नाम शुरू होने से पहले जो है वो उसको लगा दो, या नाम शुरू होने के बाद जो है वो उसको लगा दो, या एक रो का इधर कॉलम का जो है वो उधर कर दो। किसी भी तरीके से जो है वो आप डिक्लेयर करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है। तो जब भी हम लोग जो है वो इसी तरह जैसे हम लोग जो है वो पिछले हमने एरे देखा कि हम जो है वो एक इंट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसका नाम देते हैं, एक न्यू करते हैं और एक फिर डेटा टाइप देते हैं, और एक आप जो है वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू देते हो जो कि उसके कितने एलिमेंट उसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है जो हमने पीछे की। ठीक है, सेम चीज़ है जो हमने एरे में की है, बट ओनली डिफरेंस इज कि आपने जो है वो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दो लगाए हैं। अगर एक ब्रैकेट है तो वन डायमेंशनल एरे है, अगर दो ब्रैकेट है तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, अच्छा, जब आपकी मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है या एलोकेट होता है, तो वो लेफ्ट मोस्ट जो फर्स्ट आपकी डायमेंशन होती है सिर्फ उसको देखता है। ठीक है, उसको स्टोर करवा देता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो दूसरे
डायमेंशन जो है वो उसको बताओ कि कितनी रखनी है। वो आप बाद में भी जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 0 जो है वो ये रो है उसकी, तो मतलब यहाँ पर 3 आपने जो है वो उसको दिए हुए हैं कि 3 रोज बनानी है, और ये हम लोग जो है वो कॉलम के लिए करते हैं। तो ये 3 रोज हम लोग जो है वो पहली रो के अंदर हम कितने कॉलम दे रहे हैं, 5। दूसरी रो के अंदर कितने कॉलम दे रहे हैं, 5। तीसरी रो के अंदर 5। तो ये 3/5 का जो है वो हम लोग बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है सर। क्लियर है? किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि रोज की बात हो रही है, कॉलम की बात हो रही है, किसमें क्या डेटा सेव हुआ हुआ है, तो वो एक काइंड ऑफ जो है ना लोगों को मुश्किल होती है समझने में। अच्छा, जैसा कि आप लोग देखा कि ये सेम नंबर ऑफ डायमेंशन ज़रूरी नहीं है। आप इधर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह 3/3 का ये इधर बनाओ। आप इधर 3/5, 3/10 कुछ भी जो है वो आप इसकी डायमेंशन कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप कोई जो है वो 2 डायमेंशनल एरे बनाते हो तो उनके साइजेस जो सेकंड डायमेंशन के हैं वो आप जो है वो अनइक्वल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ठीक है, फिर इसकी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है वो पहला जो लेफ्ट साइड पे है वो रोज है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो कॉलम्स है। तो जो आपका 4 आपको नजर आ रहा है वो आपका रोज है, और आपको जो है वो जो 5 नजर आ रहा है वो आपके कॉलम्स है। ठीक है, ये पहली डायमेंशन, ये उसकी दूसरी डायमेंशन। अब हम लोग ने इस पूरे प्रोग्राम में किया ये है कि हमने उसको वैल्यूज असाइन किए हैं। ठीक है, वैल्यूज असाइन करने के लिए हम लोग ने जो है वो, अब हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि बैठ के इस तरह बैठ के 0 और 0 फिर उसके बाद एक वैल्यू असाइन करें, फिर उसके बाद वापस से 0 1 सॉरी, ठीक है, फिर कोई वैल्यू असाइन करें। ठीक है, बजाय इसके कि हम लोग पूरा बैठ के यहाँ पर इसको जो है वो 4 तक लेके जाएं, ठीक है, क्या होगा इधर, यही होगा। तो क्या यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर ज़्यादा ही हो गया, 2 3 4 सॉरी, फिर 0, तो उसके बाद वापस से स्टार्ट होगा 1, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग इसके बजाय, ये पूरी क्वारी करने के बजाय हम लोगों ने जो है वो क्या लगाए हैं, फॉर लूप लगा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 0 पहली पोजीशन, फिर पहली रो के पहले कॉलम दूसरे कॉलम के अंदर आपने क्या डालना है,
फिर पहली रो के तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो आपने क्या डालना है, फिर पहली रो के जो है वो चौथे कॉलम के अंदर क्या डालना है, तो उसके बाद जो है वो दूसरी रो के पहले कॉलम के अंदर क्या डालना है, दूसरी रो के दूसरे जो है वो कॉलम में क्या डालना है, फिर दूसरी रो के जो है वो तीसरे, फिर दूसरी रो के जो है वो चौथे कॉलम में। इस तरह करने के बजाय हमने क्या किया, मैं इसको मल्टी लाइन वो कर रहा हूँ, हम लोगों ने सीधा 3 जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक जो है वो i, एक j और एक k वो वैल्यू है जो कि हम उसके अंदर डाल रहे हैं। i वाली वैल्यू जो है वो पहले वाले फॉर लूप के अंदर जो आउटर फॉर लूप है उसके अंदर यूज हो रही है। जो j वाली वैल्यू है वो आपकी उसके अंदर सेकंड वाले के अंदर जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यू उसको जो है वो 0 पर कराई। ठीक है, यहाँ पर फिर उसको 0 किया, एक सेकेंड, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये फॉर लूप जब हमारा चला तो हम उससे पहले जो है वो ये इसको 0 दिया, 0 के बाद उसने जो है वो इस वैल्यू पूरी स्टेटमेंट को देखा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसकी i की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 इज लेस देन 4, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी दूसरी वाली लाइन में तो वो चल जाएगी। दूसरी वाली लाइन पे जो है वो आपका दूसरा फॉर लूप है। ठीक है, ये जो फॉर लूप है वो आपका रोज के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये जो फॉर लूप है ये आपका कॉलम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि एक रो के अंदर वो सारे कॉलम एक दफा जनरेट कर रहा है, फिर दूसरी रो की तरफ आ रहा है, फिर दूसरे कॉलम जनरेट कर रहा है, फिर तीसरी रो की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो कॉलम जनरेट कर रहा है। तो पहला ये चल गया, इसने अब इसको कंट्रोल दिया है। अब ये कितनी दफा चलेगा, इधर जब तक 4 नहीं हो जाता, तो 4 नहीं हो जाता, तो 0 1 2 3 और 4, मतलब 5 दफा ये लूप चलेगा। 5 दफा जब ये लूप चलेगा तो फिर उसके बाद इधर कंट्रोल आएगा, तो ये एक जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी रो क्रिएट करेगा, फिर ये 5 कॉलम क्रिएट करेगा, फिर ये दूसरी रो जो है वो बनाएगा, फिर ये 5 करेगा, फिर तीसरी रो जो है वो क्रिएट होगी। इसी तरह जब तक ये 5 पूरे कॉलम जो है वो क्रिएट नहीं कर लेता, दूसरी रो जो है वो क्रिएट नहीं होती। इतना समझ में आया किसी को? जी जी, समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू 0 थी, ये इसने इसको कंट्रोल दे दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 0 की, हमने इसको चेक किया कि 0 जो है वो 5 से स्मॉलर है, हाँ ठीक है इससे स्मॉलर है, उसने जो है वो यहाँ पर 0 वैल्यू कर दी। अब क्या हुआ है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये यहाँ से 0 और ये यहाँ से 0, इसमें अब हम लोग क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे कोई। k की वैल्यू हमने डाली है जो कि फिलहाल 0 है। ठीक है, तो पहली जो उसके अंदर हमने डाली वो वैल्यू डाली 0। ठीक है, तो इसके बाद अभी भी कंट्रोल इसी के पास है, ये याद रखो 5 दफा चलेगा। तो जब ये यहाँ तक खत्म हो गया, इधर तक एंड तक पहुंच गया, तो फिर इसके पास ये आया और उसने कहा कि यार एक इंक्रीमेंट करो। जब भी एक इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 इज लेस देन 5, फिर ये स्टेटमेंट वापस चलेगी। अब क्या स्टेटमेंट चलेगी, अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल ऊपर नहीं भेजा है, अभी तक यही चल रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसने इसको 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 1 की वैल्यू हम लोग क्या डाल रहे हैं, k की वैल्यू डाल रहे हैं, जो कि पिछले उसके अंदर क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। हम यहाँ पर जो है 1 डाल देते हैं, तो उसके बाद ये वापस चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी भी वैल्यू 0 है, अभी ये समझो 5 दफा इसकी बाड़ी खत्म नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पर 0 है।
यहाँ पर जो है वो 2, तो 0 2 के अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग? ये k की वैल्यू पहले 1 थी, उसने एक और इंक्रीमेंट किया तो 2 आ गई। ये लॉजिक किसी को समझ में आ रही है सबको? किसी को अगर ना समझ में आ रही है तो मुझे अभी बताओ। क्लियर है सर? ठीक है, बस तुम लवेश और वो बोले जा रहे हैं, बाकी तो कोई और बोल ही नहीं रहा। बाकी जो खामोश बैठे हैं, जो सो गए हैं, उनको कुछ आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? चैट में बोलो हाँ सर आ गया, क्लियर है। सर औरों का जियो बुट्टो है। हाँ मुझे यही लग रहा है, वो सब लोग सोए हुए हैं। अच्छा, जमील कह रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आया, इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्या चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है? बहरहाल, तो अब ये है कि इसको आप लोगों ने देखा कि ये 5 दफ़ा चलेगा, फिर उसके बाद एक दफ़ा ये चलेगा, फिर 5 दफ़ा चलेगा, फिर एक दफ़ा ये चलेगा, तो इसका फाइनली आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है? ठीक है, कुछ इस तरह का जो है वो इसका आउटपुट आएगा। मैंने इस पे यहाँ पर टैब लगाया हुआ है ताकि ये थोड़ा इसका फॉर्मेट सही हो जाए। तो मल्टीपल एरेज इस तरह जो है वो प्रैक्टिस करोगे बाकी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या, यहाँ पर हमने पहली जब चली थी तो यहाँ पर 0 0 पे पहली रो के पहले कॉलम के अंदर जो है वो 0, फिर पहली रो के दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो 1, फिर पहली रो के तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो 2, एक्स्ट्रा करके जो है वो इसने सारी ये फॉर लूप जो है वो एक्स्ट्रा चला है। ये 5 दफ़ा चलता है, फिर ये एक दफ़ा चलता है, फिर ये 5 दफ़ा चलता है, फिर ये एक दफ़ा चलता है। एक्स्ट्रा कर करके इसने सारी की सारी वैल्यूज इसको असाइन की है, बजाय इसके कि हम बैठ के एक्स्ट्रा करते, हमने फॉर लूप लगा के जो है वो उसको किया है। तो उससे जो है वो एक्स्ट्रा पहले रो के अंदर इतने कॉलम्स, दूसरे रो के अंदर इतने कॉलम्स, तो आप देख सकते हो कि 4 जो है वो रोज हैं और 5 जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमने इसी तरह हमने इसका फॉर लूप चलाया था। अच्छा, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम अगर ऑल्टरनेटिव वे क्या है हमारा कि हम लोग इसको प्रिंट करवा सकें, बजाय इसके कि हम 0 या आ गया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि ऑल्टरनेटिव वे भी होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एरे है। ठीक है, इसका कैसे पता लग रहा है कि ये सिंगल लगा हुआ है? तो ये सिंपल एक एरे है, इसके अंदर जो है वो एक ऑल्टरनेटिव वे के बजाय इसके कि हम बताएं कि कितने रोज है, ये कितने कॉलम्स है, या कोई साइज दें, इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो फौरन उसमें जो है वो वैल्यूज डालना शुरू हो जाओ। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। इस ऑल्टरनेटिव तरीके को भी देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं इसकी। ठीक है, ये हमारी पहली रो है जिसके अंदर ये 3 कॉलम्स हैं। ये हमारी दूसरी रो है, इसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं। ये हमारी ये हमारी दूसरी रो है जिसके अंदर 3 कॉलम्स है, जिसके अंदर भी जो है वो तीसरी रो है जिसके अंदर तीसरे कॉलम है। तो ये 3 by 3 का जो है वो बनाया है हम लोगों ने।
ठीक है, कि एक रो उसके अंदर 3 कॉलम, एक रो दूसरी रो जिसके अंदर 3 कॉलम, तीसरी रो उसके अंदर 3 कॉलम। फिर हम लोग जो है वो क्या करवा रहे हैं, इसी तरह एक और लूप चलवा रहे हैं। ये 3 तक जो है वो हम लोग लूप चलवा रहे हैं। इंडेक्स हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 तक पहुंचेगा और 2 के बाद जो है वो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये पहले 0 से चला, 0 जो है वो 3 से लेस है, उसके बाद जो है वो उसने कंट्रोल दिया इसको। उसके बाद उसने क्या किया कि ये 0, जे की वैल्यू 0 है, जे जो है वो चलेगा 2 तक, अभी भी उसकी वैल्यू 0 है, 0 जो है वो 3 से लेस है, ये वैल्यू चल जाएगी। अब ये कितनी दफ़ा स्टेटमेंट चलेगी, 0 दफ़ा, फिर 2, फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा जो है वो आपकी स्टेटमेंट चलेगी। और ये 3 दफ़ा स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवा रहा है, तो ये देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट इससे जो है वो, अच्छा ये सिर्फ प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है वो एरे के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो डाली हुई, ये सिर्फ प्रिंट करवा रहा है इसको। तो यहाँ पर जो है वो पहली वैल्यू 0 0, उससे जो है वो कौन सी वैल्यू है 1, ठीक है। फिर 0 1 वैल्यू कौन सी है 2, तो उसके अंदर 0 3, और ये वैल्यू जो है वो उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दी, ठीक है। फिर वो दूसरे रो की तरफ गया, 2 4 5 अच्छा उससे प्रिंट करवाई। तो उसके बाद जो है वो ये तीसरी रो की तरफ गया होगा, उसके अंदर भी जो है वो उससे कॉलम 4 4 4 5 जो है वो उसने प्रिंट करवा दिया। ये भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसकी थोड़ी रीडेबिलिटी मैंने थोड़ी हाई की है ताकि पता लगे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एक एरे बनाया, ठीक है। एक एरे के अंदर हमने उसको 4 जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया कि यार 4 तो रोज हैं, बट कॉलम अभी हमें पता नहीं है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि पहली वाली रो को हम एक कॉलम दे रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम। दूसरी वाली रो को हम 2 कॉलम दे रहे हैं, तीसरी वाली रो को हम 3 कॉलम दे रहे हैं, और चौथी रो को जो है वो हम लोग 4 कॉलम दे रहे हैं। तो समझो ये एक ट्रायंगल की तरह जो है वो एक बनेगा, ठीक है। तो ये वही फॉर लूप जो है वो आपका चल रहा है, बट यहाँ पर जो आपको डिफरेंस लगेगा वो आपकी यहाँ की लॉजिक के ऊपर है, ठीक है, इधर की लॉजिक के ऊपर। इस पर क्या लॉजिक अप्लाई हो रही है कि हम यहाँ पर एक एक बढ़ा रहे हैं, 1 के बाद हम लोग 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर रोज वाला तो सेम चलेगा, बट जो कॉलम वाला फॉर लूप है उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम 0 के अंदर, तो ये 0 है, इसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर जो है वो 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसके अंदर 3 के अंदर प्लस करेंगे 1 तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह की जो है वो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई की हुई है,
ताकि हमें ये पता लग सके कि कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये लॉजिक हमेशा यूज नहीं होती, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये बेनिफिट कर रही है। हमें जो है वो है कि अच्छा एक एक बढ़ रहा है, तो इसको भी जो है वो लॉजिक एक एक करके जो है वो बढ़ा देता है। तो ये वही सेम आपके पास जो है वो है, इधर वैल्यू 0 है, इधर भी वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 तक ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 वाली वैल्यू वो डालेगा और यहाँ पर जो है वो 0 डालेगा। उसके बाद इसको के को जो है वो 1 कर देगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या है, 0। 0 के अंदर जो है वो 1 प्लस करो, 1। 0 जो है वो 1 से छोटा है, ये एक दफ़ा चल जाएगा। दूसरी दफ़ा 1 हो जाएगा। 1 जो है वो आपके 1 से छोटा नहीं है, 1 के बराबर है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये कंट्रोल इसको देगा, दूसरी रो चलेगी, फिर वो यही काम करेगी, वो इंक्रीमेंट करेगी। यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, अब ये 2 दफ़ा चलेगा।